जय हिंद, जय अग्रसेन। मेरा नाम है पूजा गर्ग। मैं इंडिया टीम के इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और आज अग्रमित्र के इस खास एपिसोड में मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जो न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र की कंसल्टेंट है, श्वेता अग्रवाल जी। तो श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अग्रमित्र के इस मंच पर। मैम, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वास्तु और कुंडली, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों से कैसे डिफरेंट है और आपकी ये जर्नी न्यूमरोलॉजिस्ट की किस तरह स्टार्ट हुई, आज आप हमें बताइए। जी, हेलो एवरीवन, मैं श्वेता अग्रवाल, मैं बेंगलोर से हूँ और मैं एक्चुअली बेसिकली तो मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे बहुत साल तक मैंने टीचिंग किया है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत पढ़ती थी न्यूमरोलॉजी के बारे में जब मैं पढ़ाती थी। फिर मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि नंबर्स से मैं शुरू से ही कनेक्टेड थी। मैथमेटिक्स मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैं नंबर्स से हमेशा से कनेक्टेड रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे वो नंबर्स बहुत फैसिनेट करते थे, कुछ कनेक्टिविटी लगती थी उनसे। उसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू करा जी। उसके बाद पढ़ते पढ़ते थोड़ा फ्रेंड्स पे, फैमिली पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती थी कि अच्छा, आप इस नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है तो ऐसा है क्या। वो सही निकलने लगा। अच्छा। तो सोचा कि अगर आपको और आगे इसमें करना है तो आपको एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, तभी आप दूसरों का भी अच्छे से पूछ सकते हो। बिल्कुल। फिर मैंने एक सर्टिफाइड कोर्स किया इसके ऊपर और इसको मुझे एज अ प्रोफेशन भी बनाना था, तो फिर मैंने अपना जॉब रिज़ाइन करा और उसके बाद एज अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट अब मैं काम करती हूँ। मैंने वास्तु का भी कोर्स किया है सर्टिफाइड और अब मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल वास्तु दोनों करती हूँ। मैम ने बताया कि वो एक इंजीनियर है। मुझे लगता है ना, हम लोग जो इंजीनियर्स होते हैं ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो आप मैम से मिल ही सकते हैं और आज वो एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो मैम, ये जो न्यूमरोलॉजी है, ये किस तरह से हमारी लाइफ को एक चेंज की तरफ ले जाती है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे आपने अभी पूछा था मुझसे कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ये कैसे डिफरेंट है, वास्तु कैसे डिफरेंट है। अलग अलग साइंस है। एस्ट्रोलॉजी में हम कुंडली पढ़ते हैं और न्यूमरोलॉजी जो मैं फॉलो करती हूँ वो लोशो ग्रिड वाली न्यूमरोलॉजी है। और उसमें हम अपनी ग्रिड खुद बनाते हैं और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर प्रेजेंट है, कौन से मिसिंग है, उसको कैसे यूज़ करना है, क्या उसकी वाइब्रेशन आ रही है। तो न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है, जैसे आपने पूछा, हर नंबर की एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है। ओके। आपके डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनकी वाइब्रेशन आपको आ रही है, तो वो वाइब्रेशन आपके लिए कैसी है। हर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों होते हैं, तो वो हमें चेक करना होता है। प्लस आपके कोई मिसिंग नंबर्स हैं तो वो वाइब्रेशन आपको नहीं मिल रही है, तो उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए, वो सब कुछ न्यूमरोलॉजी में बताते हैं। ये एक डेट ऑफ बर्थ का पार्ट हुआ। न्यूमरोलॉजी का अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, वो है नेम। तो जो नाम है आपका, जैसे आपका नाम पूजा है तो उसकी स्पेलिंग आप लिखते हो POOJ। तो उसमें हम देखते हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हर एक अल्फ़ाबेट पे एक डिजिट असाइन है। जैसे A1 हो गया, B2 हो गया, तो हर अल्फ़ाबेट एक नंबर पे आता है। उस नंबर को हम उस अल्फ़ाबेट पे रखते हैं और टोटल नंबर निकालते हैं कि पूजा किस नाम पे ऐड हो रहा है। अगर वो टोटल आपके लकी नंबर पे आ रहा है तो वो आपका नाम आपको बहुत हेल्प करेगा, नहीं तो फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में दो इम्पॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, एक आपकी डेट ऑफ बर्थ और एक आपका नाम। दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओके। और ये जो न्यूमरोलॉजी है, ये आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पे वर्क करता है? हाँ, आप पता कर सकते हैं। ओके। न्यूमरोलॉजी है वर्क किस तरह करती है, और अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आप कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पे काम करती हैं? देखिए, अगर मुझे किसी का न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करना है तो मैं क्लाइंट की कुछ डिटेल्स लेती हूँ, जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ हुआ, उनका पूरा नाम, फ़ोन नंबर, घर का नंबर, गाड़ी का नंबर। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, नाम की वाइब्रेशन इम्पॉर्टेंट है, साथ में आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो नंबर कैसा है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। आपका बैंक अकाउंट नंबर कैसा होना चाहिए वो भी उसमें भी आता है कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। आपका गाड़ी का नंबर, आपका घर का नंबर, तो ये सारी डिटेल्स पहले मैं ले लेती हूँ क्लाइंट से। उसके बाद एक एनालिसिस करती हूँ कि उनका
मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरा कंसीडर करें तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 8/11/1981 है। तो जी। उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, एक होता है मूलांक और एक होता है भाग्यांक। ओके। तो मूलांक क्या होता है, जिस दिन आपका जन्म हुआ वो मूलांक है। जैसे मेरा 8 नवंबर 8 तारीख को जन्म हुआ तो 8 जो है वो मेरा मूलांक है। ओके। भाग्यांक क्या होता है, जब हम डेट, मंथ और ईयर 8/11/1981 तीनों को जोड़ेंगे जी। तो डबल डिजिट आएगा। वो डबल डिजिट नंबर को फिर से जोड़ना है ओके। और सिंगल डिजिट पे लेकर आना है, वो आपका भाग्यांक होता है। ओके। तो मेरे डेट ऑफ बर्थ में मेरा जो मूलांक है वो है 8 और भाग्यांक है 2। हर नंबर एक प्लेनेट को बिलोंग करता है। मैं आपको 1 से लेके 9 तक पूरा जी, बताऊंगी। बिल्कुल। तो मेरा जो है 8 आ रहा है, तो मूलांक जो 8 है उसका जो स्वामी है वो है सैटर्न, शनि। और जो भाग्यांक है वो है 2 दो। जो है चंद्रमा। 8 and 2 कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में बहुत खराब मानते हैं ओके। बट फिर भी मुझे सक्सेस मिली क्योंकि मैंने अपना नेम करेक्शन किया। अच्छा। पहले मेरा सिंगल सरनेम लगाती थी, मैं गोत्र लगाती थी, फिर अग्रवाल, शादी के बाद अग्रवाल किया। तो श्वेता अग्रवाल नाम जो आता है उसकी वाइब्रेशन 41 नंबर पे आती है। ओके। 41 को अगर हम ऐड करेंगे तो 4 + 1 5। 5 हो जाएगा। 5 जो है मेरे लकी नंबर पे आता है। जी। तो मैंने अपने नाम की वाइब्रेशन सबसे पहले चेंज लकी करिए। नंबर पे लेकर आई। तो जो नाम होता है वो आपके मूलांक और भाग्यांक को ब्रिज की तरह कनेक्ट करता है। ओके। अगर किसी का मूलांक भाग्यांक अच्छा नहीं भी है, उसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, आप नाम से सक्सेस जरूर ले सकते हो। नाम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आपका जब सरनेम चेंज हुआ शादी के बाद तो आपका भाग्योदय हो गया। बहुत ज्यादा चेंजेस आए लाइफ में। अच्छा। और मैं जानना चाहूंगी कि 1 से लेकर 9 तक के जो मूलांक होते हैं जी तो वो क्या होते हैं और वो किस तरह कार्य करते हैं? जी बिल्कुल। जी। तो जो एक मूलांक वाले हैं उनका जन्म अगर किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ तो उनका मूलांक 1 हुआ। हाँ, कैसे? मतलब जैसे ऐड 19 करके। ऐड को, अगर जैसे 19 तारीख को हम ऐड करेंगे तो 1 + 9 हाँ। 10 हो गया। 10 को अगेन ऐड किया तो 1 + 0 1। ऐसे 28 को करेंगे 2 + 8 10। जी। तो इस उनका मूलांक 1 हो गया। अब वो जो 1 नंबर है वो उसको कौन बिलोंग करता है? सन, सूर्य। जी। 1 नंबर सूर्य को बिलोंग करता है। तो जिनका भी मूलांक 1 होता है वो उन लोग को सूर्य की तरह, मतलब अपने आप को शाइन करके रखते हैं वो लोग। कैसे? एक लीडरशिप क्वालिटी रहेगी उनमें। तो 1 नंबर वाले अगर किसी ऐसे काम में जाएं जहाँ पे उन्हें मैनेजर पोजीशन मिले, है ना, खुद का काम शुरू करें, सीईओ बने या फिर पॉलिटिक्स में जाएं, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जहाँ पे खुद उनकी चलती हो, किसी के अंडर में काम करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर 2 नंबर का जो रहता है, जो 2 नंबर वाले होते हैं, जैसे किसी का भी जन्म अगर 2 तारीख को हुआ हो, 11 तारीख को हुआ हो या फिर 20 तारीख को हुआ हो या 29 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक जो होता है वो 2 होता है। और 2 नंबर प्लेनेट मून को बिलोंग करते हैं, चंद्रमा को बिलोंग करता है। तो ऐसे लोग, जैसे चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो उनको वैसे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। पता नहीं चलता उन लोगों को कि क्यों अच्छा फील कर रहे हैं या क्यों खराब फील कर रहे हैं। बस कभी कभी दे फील सैड और कभी कभी दे तो फील फिर ये तो बहुत ऐसी बात हुई कि बच्चे का नाम रखने से पहले बहुत सोचना चाहिए हमें। हाँ, नेम सजेशन तो आप डेट ऑफ बर्थ पूरी देख के किया जाता है, केवल मूलांक देख के ही नहीं, उसके साथ उसका भाग्यांक क्या जोड़ रहा है वो देख के भी किया जाता है। बट ये कॉमन कैरेक्टर देखा गया है। बट जब भाग्यांक भी जोड़ता है तो हो सकता है कि वो मूडी इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं हो कि वो कंपनसेट हो रहा किसी और नंबर से, है ना। बट जनरल जो ऑब्जर्वेशन देखी गई है कि जो चंद्रमा का कैरेक्टर से सौम्य है, तो ऐसे लोग बहुत सौम्य स्वभाव के होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, लविंग केयरिंग मदरली नेचर कैसे होता है वैसे होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। तो ये 2 नंबर का कैरेक्टर रहता है। तो 2 नंबर वालों को जनरली क्या काम करना चाहिए कि कोई भी वाइट चीज का काम करेंगे तो उनको बहुत सक्सेस मिलती है। राइस का हो गया, दूध का हो गया, लिक्विड का कोई काम हो गया, जैसे कैफे वगैरह का काम, होटलिंग का काम जहाँ लिक्विड वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक का काम, ये सारे काम करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है चंद्रमा का। अब जैसे 3 नंबर मूलांक, अगर 3 की बात करें हम, तो 3 नंबर वाले जिनका मूलांक, मतलब जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ हो, 12 तारीख को या 21 तारीख या 30 तारीख किसी भी महीने की, उनका मूलांक 3 होता है। 3 नंबर बिलोंग करता है बृहस्पति को, जुपिटर को। तो 3 नंबर वाले कैसे होते हैं ना, बहुत
गिविंग सोल बोलते हैं उनको। गुरु कैसा होता है? गुरु देना जानता हमेशा है। देना जानता है, दूसरों की मदद करना जानता है, जी। अर्निंग पे उसका इतना फोकस नहीं रहता है, लेकिन वो हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहेगा। तो जी। ऐसे बहुत हेल्पिंग नेचर होते हैं उन लोगों का, बहुत लाइवली, फ्रेंडली, दूसरों से घुल मिल जाना, एक्सप्रेसिव होते हैं। बहुत सारे दोस्त होंगे, मतलब 3 नंबर वालों का फोन चालू कभी बंद नहीं होता है, हमेशा चलता रहेगा। सुबह से उनको कॉल आते रहेंगे। देखना आप, अगर आपका कोई दोस्त है जिनको बहुत फोन आता है, आप चेक करो, मूलांक बिल्कुल 3 चेक वाले करूंगी होंगे। आज मैं डेफिनेटली। और 3 नंबर वालों को एक प्रॉब्लम देखी गई है, स्किन रिलेटेड इशू बहुत होते हैं उन लोगों को। 1 नंबर वालों को आई साइट का इशू बहुत होता है। अच्छा, ये भी पता पड़ हाँ, ये जाता भी, है। हाँ, अच्छा, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कॉमन एक्चुअली प्रॉब्लम देखी है। जाती हाँ, है। 1 नंबर वालों को आई साइट का, 2 नंबर वालों को वीक डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम रहता है, ओके। डाइजेशन रिलेटेड इशू। 3 नंबर वालों को स्किन रिलेटेड इशू रहता है। ओके। 3 नंबर वाले अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु है उनका स्वामी, तो वो लोग करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी, या फिर कोई स्कूल कॉलेज खोले, इस टाइप का काम करें, वो भी बहुत अच्छा रहता है। अब 4 नंबर जिनका मूलांक होता है, 4 नंबर किसी का भी जन्म अगर किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, जी। है ना, या 31 तारीख को जी। हुआ हो, या 14 तारीख को हुआ, सॉरी 13 तारीख को हुआ हो, वो लोग का मूलांक 4 होता है। 4 नंबर बिलोंग करता है राहु को। और 4 नंबर को कैसे बोल सकते हैं? रॉबिन हुड कैरेक्टर बोल सकते हैं। अगर आपका किसी भी दोस्त या फैमिली मेंबर का 4 नंबर, तो दबंग कैरेक्टर रहता है उनका। ओके। मतलब अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना पसंद करते, किसी की नहीं सुनते, क्योंकि राहु का ना सर होता है केवल, हाँ, बॉडी yes, नहीं बॉडी होती है। केतु होता है तो वो। हाँ, दिमाग बहुत चलता है, जुगाड़ू बोल सकते हैं उनको। ओके। कहीं से भी कोई भी काम किसी से निकलवा लेंगे वो, एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बोल सकते हैं। ओके। और 4 नंबर वाले ऐसे हैं जो मतलब रंक को राजा भी बना सकते हैं। अगर उसका सपोर्ट आपको मिल जाए ना 4 नंबर, तो आप कहाँ पहुंच सकते हो। आपको पता है अमित शाह जी का 4 नंबर है, बिल्कुल, शायद और नरेंद्र मोदी जी उनको नरेंद्र मोदी जी का इतना ज्यादा सपोर्ट है, तो 4 नंबर वाले अमित शाह है। तो बहुत सारे पॉलिटिक्स में अगर जाना चाहे 4 नंबर वाले तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम उनको बहुत फलता है, इस टाइप में 4 नंबर वालों का रहता है। फिर 5 आए हम लोग, मूलांक 5। तो किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक 5 हो जाता है। ठीक है। 5 नंबर का जो स्वामी है वो है बुध ग्रह, मर्क्यूरी। 5 नंबर वाला, जो 5 नंबर है वो कम्युनिकेशन का नंबर है, तो कम्युनिकेशन उनका बहुत स्ट्रांग होगा। देखना 5 नंबर वाले बहुत बोलते हैं। और उनके बहुत दोस्त होते हैं, छोटी उम्र से लेके बड़े उम्र तक के उनके दोस्त रहेंगे। उनका ऐसा नहीं कि केवल हम उम्र के ही दोस्त रहेंगे, सब उनके दोस्त हैं, बातचीत में एक्सपर्ट रहते हैं। तो कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर वो काम करे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। सीए का काम बहुत अच्छा फलता है उनको, सीए वगैरह, सीएस का काम वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बोलने से संबंधित कोई भी काम हो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं 5 नंबर वाले। नेक्स्ट 6 नंबर। हाँ, 6 नंबर बिल्कुल, मैं इसके लिए बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि मेरा 6 नंबर शायद 6 नंबर है ना। जी। हाँ। तो 6 नंबर जो है, किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक 6 होता है। 6 नंबर शुक्र ग्रह को बिलोंग करता है, वीनस को। तो ऐसे लोग ना, मतलब फेम बहुत मिलता है उनको लाइफ में, फेम लवर होते हैं वो लोग। अच्छे दिखना और दूसरों को कैसे प्रेजेंटेबल है या नहीं है कॉन्शियस हो जाते हैं वो। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एक्चुअली। और घर साफ रखेंगे, कपड़े अच्छे होना चाहिए, ब्रांडेड चीजें, लग्जरी पसंद करते हैं। 6 नंबर लग्जरी बहुत देता है लाइफ में। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को, जो उनका बिजनेस था उसका नाम का टोटल 6 नंबर पे लाके दिया है। तो फिल्म इंडस्ट्री वाले तो 6 नंबर के लिए मतलब बहुत ज्यादा ही वो लोग करते हैं कंसिडर, क्योंकि मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री को 6 बहुत सूट करता है। और मैं बचपन से ही ऐसी हूँ एक्चुअली, 6 नंबर के कारण शायद जो आप बोल रही हैं, डेफिनेटली बिल्कुल सारी वीनस आपको नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी सब देता है, तो बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या का जर्सी नंबर आपको ध्यान है? जी, क्या है उसका? 33 है, हाँ। है ना। तो 33 नंबर जो है 3 कुबेर का नंबर बोलते हैं। हाँ। और 3 + 3 6 आ जाता है। तो वो जब से उन्होंने वो चेंज किया है, उनका बहुत करियर में ऐसे बहुत सारी फिल्म्स के नाम या इसके नाम भी 6 नंबर पे ऐड होके आते हैं। इवन रिसेंटली जब आलिया भट्ट ने डिलीवर किया था अपना बेबी सिजेरियन, तो वो 6 नंबर प्लान करके ही किया था। 6 तारीख को ही उन्होंने अपना बेबी डिलीवर किया। तो जो लोग सिजेरियन, मतलब मेरे पास ऐसे भी आते हैं क्लाइंट जिनको अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपका सीजर ही होगा, तो फिर वो डेट निकलवाते हैं कि हाँ किस डेट पे वो करना चाहिए। तो नंबर्स का बहुत
इफेक्ट आता है। और स्पेशली जो भी मीडिया साइड में उनको 6 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, अगर उनको सक्सेस चाहिए तो 6 नंबर चाहिए, वीनस ओके का चाहिए ही है। फटाफट फिर 7 नंबर जो है 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है। Okay. जिसका भी जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो उनका जो मूलांक है वो 7 आता है केतु का। तो जी। केतु का ना बॉडी होता है, हाँ, सर नहीं होता है। जी तो वो है ना सीकर्स होते हैं, मतलब खोजी टाइप की प्रवृत्ति रहती है। तो ऐसे लोग ना रिसर्च का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। Okay. हमेशा वो लाइफ में कुछ कुछ ढूंढते रहते हैं। स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर, कोई भी स्पिरिचुअल लीडरशिप का काम हुआ हो या आपको रिसर्च ओरिएंटेड पीएचडी करना हो तो 7 नंबर प्लस जो मैं काम करती हूँ अकल्ट साइंस में, वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं हम लोग। फिर हम आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर मूलांक मेरा खुद का है। तो जिनका भी जन्म 8 तारीख को या फिर 17 तारीख को हुआ हो या 26 तारीख को किसी भी महीने की, उनका 8 नंबर मूलांक होता है। 8 नंबर का जो स्वामी है वो है शनि। तो शनि अगर 8 नंबर का फॉर्मेशन देखोगे तो 2 सर्कल रहते हैं, है ना, एक सर्कल नीचे और एक सर्कल ऊपर। तो अधिकतर देखा गया है कि जो शुरू का फेज रहता है उन लोग का थोड़ा स्ट्रगलिंग रहता है। 8 नंबर शनि थोड़ा स्ट्रगल लाता है, ऊपर का बहुत शाइन करते हैं वो लोग। अगर आप मोदी जी देखोगे 17 तारीख को, तो मोदी जी खुद 8 नंबर के। तो 8 नंबर शनि का कैसे रहता है, जो मेहनत करोगे तो फल बहुत मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत बहुत करना पड़ती है, बस ये है। तो 8 नंबर वाले जो है वो कोई भी भूमि संबंधित काम करेंगे तो उनको बहुत फलता है। आयरन स्टील का काम करेंगे या जो भी अनाज का काम हो गया, क्योंकि वो भी भूमि से ही आता है। ऑयल एंड गैस का काम हो गया, वो काम बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। रियल एस्टेट का काम हो गया, मतलब अर्थ से उन लोग अर्थ से संबंधित, क्योंकि अर्थ एलिमेंट पे आता है जी। फिर 9 नंबर 9 नंबर जिनका भी जन्म 9 तारीख को हुआ हो या 18 तारीख को हुआ हो या 27 तारीख को हुआ हो किसी भी महीने की, उनका मूलांक 9 होता है, 9। उसका जो स्वामी है वो है मंगल। और मंगल ग्रह जो है गर्म प्लेनेट बोलते हैं उसको हम लोग, मार्स। तो उनको वो बहुत एग्रेशन उनका बहुत हाई रहता है, एग्रेसिव रहते हैं। और उनको कैसे ना सोल्जर वाली उनको वो पर्सनालिटी रहती है। अगर वो लोग जैसे पुलिस में, आर्मी, डिफेंस में, इसमें जाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो एकदम लीडर होते, करेजियस होते हैं। तो वो काम उनको बहुत सूट करता है। या फिर फायर रिलेटेड कोई भी काम हो गया, शेफ का काम हो गया, या ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे फर्नेस यूज होती है, फायर यूज होती है, वो काम उनको बहुत, मतलब अग्नि तत्व उनका एक्टिव होता है। हाँ, फायर एलिमेंट को बिलोंग करते हैं वो लोग। तो बेसिकली हम नंबर्स अगर देखें ना 1 से लेके 9 ही कंसीडर करते हैं। उसके ऊपर जो नंबर होते हैं उसको फिर से सिंगल डिजिट में ले आते हैं और वो 1 से 9 में आ जाते हैं। जो आप एलिमेंट्स यूज कर रही हैं, अर्थ और फायर, ये किस तरह से वर्क करते हैं इन सब चीजों पे? जो 1 से लेके 9 नंबर है हम उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो 5 एलिमेंट्स है। जैसे जो 1 नंबर है वो वाटर एलिमेंट को बिलोंग करता है। 2, 5 और 8 अर्थ एलिमेंट हो गए। 3 और 4 वुड एलिमेंट हो गया। 6 और 7 जो है मेटल एलिमेंट है। और 9 जो है फायर एलिमेंट है। तो ऐसे हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और जब मैं अपना किसी का एनालिसिस करती हूँ तो एलिमेंट बैलेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि वो एलिमेंट उसका प्रेजेंट है या नहीं है। आजकल देखो, हम लोग जब हुए थे हम 19 सीरीज वाले हैं, तो 1 और 9 ऑटोमेटिकली हमारे पास है, वाटर और फायर। आजकल जो बच्चे हो रहे 2000 के बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनकी डेट ऑफ बर्थ में, मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ में 1 या 9 मिसिंग है। तो आप देखोगे पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चे लेजी हैं, 9 फायर नहीं है, या खा नहीं रहे बच्चे, क्योंकि वो फायर ही नहीं है वो डाइजेस्ट करने के लिए खाना। तो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जी। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी, मतलब जो एक प्रॉपर वे होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, और करियर को लेकर वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, या वो अगर इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आए तो उनका करियर में जो वो सोच रहे हैं वो किस तरह से बेनिफिशियल की तरफ जा सकता है? हाँ, तो बच्चों के लिए सबसे पहले तो उनकी डेट ऑफ बर्थ देखूंगी मैं कि उनके पास 1 या 9, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 और 9 मिसिंग है। 1 नंबर सूर्य का करियर को बिलोंग करता है। 1 जो सूर्य का है वो करियर से इम्पोर्टेंट, अगर 1 मिसिंग है तो उनके करियर में उनको प्रॉब्लम आएगी। और 9 जो है फायर एलिमेंट को बिलोंग करता है, तो वो फायर, वो मोटिवेशन नहीं रहता है।
लेजी फील करते, काम करने का उनमें वो मन नहीं करता है, कुछ भी करने के लिए Okay. मोटिवेटेड नहीं रहते। तो फायर और वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। Okay. प्लस बच्चों को पढ़ाई में अगर जैसे अधिकतर जो क्लाइंट्स रहते हैं जिनका बच्चों का कराना होता है, उनका ये कॉमन क्वेश्चन ही होता है जो आपने पूछा कि अब बच्चे कैसे पढ़ाई में अच्छे कर सकते हैं। तो जी। उनको जो मैं रेमेडीज देती हूँ, एक तो एलिमेंट बैलेंसिंग करती हूँ सबसे पहले। Okay. उसके बाद बच्चों के लिए जो है ना एक रुद्राक्ष होता है 4 मुखी और 6 मुखी। तो अगर वो दो रुद्राक्ष 4 मुखी के और एक रुद्राक्ष 6 मुखी के, मतलब टोटल 3 रुद्राक्ष हो गए, वो अगर गले में धारण करेंगे तो वो बहुत अच्छा काम करता है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये दिया है जिनके बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत एक्सेल किया है अपनी लाइफ में। तो ये ज़रूर देती हूँ मैं उनकी पढ़ाई के लिए। और उनकी जो मतलब वास्तु भी जैसे मैं करती हूँ, तो उनकी जो भी कॉपी किताबें हैं, बुक्स है, वो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन होती है घर में एक, वहाँ पे रखवाती हूँ वो बैग। वो रिटेंशन का जोन है, कंसंट्रेशन का जोन है। बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन नहीं है, वहाँ पे आप किताबें रखोगे, वहाँ पे पढ़ाओगे बच्चों को, तो उनका फोकस वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। ओके। आपने अभी एक मिसिंग नंबर बोला, ये मिसिंग नंबर क्या है? मिसिंग नंबर मतलब हर किसी के डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर प्रेजेंट है, कुछ मिसिंग है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा देखो 8/11/1981, उसमें मेरे पास भाग्यांक से 2 आ गया है, लेकिन अगर देखेंगे तो 3, 4, 6 और 7 नंबर नहीं जी, है। जी। तो वो नंबर अगर नहीं होता है तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो नहीं मिल रही होती है। बिल्कुल। और हर नंबर कुछ ना कुछ देता है हमको, जी। है ना। जैसे 6 नंबर रिलेशनशिप देता है, अगर 6 नंबर मिसिंग है तो वो रिलेशनशिप इशू आते हैं उन लोगों को। ओके। 3 और 4 वुड एलिमेंट है जो ग्रोथ देते हैं, अगर वो मिसिंग होते हैं तो इंसान कितनी भी मेहनत करता है उसको प्रोफेशनल लाइफ में उतनी ग्रोथ नहीं मिलती है। ओके। तो मिसिंग नंबर्स को हम एक्टिवेट करते रेमेडीज के थ्रू। मैम, ये जो मतलब मिसिंग नंबर की रेमेडीज भी होती होगी? हाँ, रेमेडीज हैं सबके, हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। वो क्या होती है? जैसे 1 नंबर अगर किसी का मिसिंग है तो 1 नंबर वाटर एलिमेंट को जी। हम लोग उसको देखते हैं। तो 1 नंबर जिनका भी मिसिंग है, अगर वो बच्चे या जो भी लोग हैं, अगर वो गुड़ खाएं हर संडे को, ओके। तो वो बहुत, हर मील के बाद थोड़ा सा गुड़ खाना चाहिए, उससे 1 नंबर स्ट्रांग होता है। ठीक है। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और नॉर्थ में कोई भी वाटर बॉडी रख दीजिए आप, या एक्वेरियम या कोई भी बॉटल में पानी भर के वो कर सकते हैं। 2 नंबर अगर किसी का मिसिंग है, 2 नंबर चंद्रमा को बिलोंग करता है, वो लोग अपनी मम्मी से थोड़ा सा चावल लेके अगर अपने पर्स में रखेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। प्लस शिवलिंग पे अगर दूध, पानी में दूध मिक्स करके जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पे, तो 2 नंबर एक्टिवेट होता है उनको। जिनका नंबर 3 मिसिंग रहता है उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? हाँ, तो जिनके डेट ऑफ बर्थ में अगर 3 नंबर नहीं आ रहा है तो उन लोगों को केसर का तिलक लगाना चाहिए, वो भी बहुत फल देता है। केसर ले लीजिए आप चांदी की कटोरी में, उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके उसको घोल के अपनी माथे के बीच में आप अगर रोज लगाएंगे तो वो 3 नंबर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और 3 नंबर जो है वो आपको ग्रोथ देता है, एक्सप्रेशन देता है, वेल्थ देता है। तो जब 3 नंबर मिसिंग होता है तो ये सारी चीज़ें मिसिंग रहती है, इंसान बोल नहीं पाता है किसी के आगे अपनी फीलिंग्स को। तो केसर का तिलक लगाने से वो जल्दी एक्टिवेट होगा। जी। 4 नंबर अगर किसी का मिसिंग है तो 4 नंबर राहु का है, और वो भी ग्रोथ देता है लाइफ में, क्योंकि वो वुड एलिमेंट है। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको कबूतरों को बाजरा खिलाना चाहिए, उससे 4 नंबर जल्दी एक्टिवेट होता है। 5 नंबर अगर किसी का मिसिंग है तो 5 नंबर बुध ग्रह को बिलोंग करता है, ग्रीन कलर। तो अगर आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाएंगे, स्पेशली बुधवार के दिन आप गणेश जी को ध्रुआ चढ़ाइए, हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से कम्युनिकेशन, 5 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है, न्यूज़पेपर पढ़ने से भी, गार्डनिंग करने से भी आपका 5 नंबर एक्टिवेट होता है। जी। 6 नंबर अगर मिसिंग है तो 6 नंबर वाले परफ्यूम्स यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहता है, उनका जल्दी एक्टिवेट होता है 6 नंबर। यहाँ पे अगर थोड़ा सा परफ्यूम लगा के ऐसे आप कर लीजिए हाथ, 6 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा आपका। और आप गोल्ड पहन सकते हो और डायमंड पहन सकते हो, उससे भी 6 नंबर जल्दी एक्टिवेट होता है। ओके। और जिसका ऑलरेडी एक्टिव है अगर वो पहनते हैं तो वो कुछ नुकसान नहीं करेगा। ठीक। क्योंकि परफ्यूम, गोल्ड, डायमंड तो सभी लोग यूज करते हैं, कि ये सब चीजें मैं करती हूँ एक्चुअली, तो मुझे लगा कि शायद आप तो 6 नंबर वाले, तो आपको तो और अच्छा ही करेगा वो। जैसे अब मैं 8 नंबर हूँ, 8 नंबर मिसिंग वालों को भी एमेथिस्ट पहनते हैं और मैं भी एमेथिस्ट पहनती हूँ, मुझे भी सूट करेगा ये, और मिसिंग नंबर के लिए भी सूट करेगा।
फिर हम आते 7 नंबर जी। पे। 7 नंबर मिसिंग है तो केतु की वाइब्रेशन नहीं आ रही होती है उन लोगों को। तो 7 नंबर वाले मछली को खाना देते हैं अगर, तो उनको बहुत फ़ायदा करता है। या फिर अगर ब्रेसलेट की बात करें तो टाइगर आई स्टोन अगर पहनेंगे तो वो भी उनको बहुत फ़ायदा करता है। ओके। 8 नंबर अगर मिसिंग रहता है तो इंसान को फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल नहीं होती है इतने अच्छे से, पैसे से संबंधित, पैसे कहाँ ग्रो करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो नॉलेज नहीं रहता है। अगर 8 नंबर मिसिंग है आपका तो 8 नंबर जो है वो फाइनेंस का नंबर है। तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आती है कि पैसे कैसे ग्रो करना है। तो 8 नंबर मिसिंग है तो आप हर सैटरडे को हनुमान टेम्पल जाइए, वो आपको करेगा, ओके। हेल्प करेगा। और अगर 9 नंबर मिसिंग है तो 9 नंबर मंगल को बिलोंग करता है, फायर एलिमेंट को। अगर 9 मिसिंग है तो आप मसूर की दाल ट्यूसडे के दिन डोनेट कर सकते हैं हनुमान टेम्पल को, तो वो हेल्प करेगा आपको। 9 या कार्नेलियन ब्रेसलेट पहन सकते हो, वो भी हेल्प करेगा आपको। ओके। कई बार देखा गया है कि हम लोग फैशन के चलते कई ब्रेसलेट्स पहन लेते हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जिस तरह आप बता रही हैं कि डेफिनेटली आता होगा क्या बॉडी पे? नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आता है, और वो रियल स्टोन भी नहीं होते हैं जो हम फैशन वाले पहनते हैं। ओके। अब जैसे ये जो मैंने पहने ये रियल स्टोन है। ओके। जैसे ये ग्रीन वाला ग्रीन एवेंचुराइन है, तो ये अच्छा। बिजनेस के लिए अच्छा होता है। जो लोग बिजनेस में करते हैं और जिनको 5 नंबर अपना स्ट्रॉन्ग करना होता है वो ये एमेथिस्ट है, ओरिजिनल स्टोन से। तो ओरिजिनल स्टोन आप पहनो, आपको कोई, और अगर भूल चूक से अगर आपने ओरिजिनल स्टोन पहन लिया और आपको पता नहीं है कि आपके लिए काम मतलब अच्छा है या नहीं, तब भी आपको हार्म नहीं करेगा। जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है कि हाँ, अगर अच्छा। आपको बीमारी नहीं है और आप तुलसी खा रहे हो, तब भी तुलसी नुकसान नहीं करेगी आपको। ओके। मैम, आजकल जो रिलेशनशिप देखे जा रहे हैं उसमें स्ट्रेस हो रहा है, तो इसके लिए भी आपके पास कोई उपाय है क्या? हाँ, ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको जी। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इशू हाँ। रहता है। तो रिलेशनशिप अच्छा हो उसके लिए 6 और 7 नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 नंबर मिसिंग है तो रिलेशनशिप इशू आता है। तो फिर हम उनको एज अ रेमेडी जो रहता है, हमें गौरी शंकर रुद्राक्ष देते हैं ओके। और 6 नंबर और 7 नंबर के मिसिंग नंबर रेमेडीज करवाते हैं। ओके। और इसी तरह बिजनेस में अगर कोई का लॉस हो रहा हो? बिजनेस के लिए 5 नंबर बहुत हेल्प करता है। अगर 5 नंबर मिसिंग है तो मिसिंग नंबर के रेमेडीज जो मैंने बताया वो करिए आप। और अपना बिजनेस का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वाइब्रेशन आप अपने लकी नंबर पे लेकर आइए। आपका जो बिजनेस का नाम है, जो आपके कार्ड्स वगैरह में लकी कलर्स यूज़ कीजिए विजिटिंग कार्ड्स में, उसमें भी हेल्प करेगा बिजनेस में। ओके। मैम, कई बार देखा गया है कि फॉरेन लोगों का एक ड्रीम होता है वहाँ जाना, वहाँ सेटल होना, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए वहाँ भेजना। तो क्या न्यूमरोलॉजी में ऐसी कोई ये होती रेडमीज होती है जिसके थ्रू हम उस चीज़ को एक्टिव कर सकते हैं? हाँ, अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जी। एक क्लाइंट आए, उन्होंने मुझे बोला कि उनको फॉरेन में जाना है जॉब के उससे, अपनी Okay. कंपनी के थ्रू ही जाना है, और वीज़ा जी। नहीं लग रहा था उनका। जी। तो एक बार वीज़ा उन्होंने यूएस का ट्राई किया था, रिजेक्ट हो गया था। फिर उन्होंने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या न्यूमरोलॉजी उसमें हेल्प करेगी? मुझे पूरा एनालिसिस नहीं कराना है, लेकिन मुझे बस। उसमें जाना है। ओके। तो फिर फॉरेन अगर आपको जाना है तो 5 और 6 नंबर चाहिए आपको। ओके। तो वो मैंने रेमेडीज के थ्रू एक्टिवेट कराया। प्लस ना, अगर आपको एक रेमेडी बताती हूँ मैं, तो वास्तु का थोड़ा है लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती है कि अगर आप घर के अपने नॉर्थ वेस्ट में, वो है स्पेस एलिमेंट की दिशा, वहां आप जी। अपना सूटकेस रख देते हैं और ओके। पासपोर्ट रख देते हैं। उनसे मैंने बोला आप अपना सूटकेस, खाली सूटकेस, हाँ। पासपोर्ट और उस कंट्री का जो फ्लैग है, यूएस का था तो उस कंट्री का फ्लैग मैंने नॉर्थ वेस्ट में रखवाया। जी। प्लस एक हमने गज केसरी योग कराया नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें पर्ल्स, सिल्वर और गोल्ड यूज करा, और 5 और 6 नंबर को एक्टिवेट कराया था। उससे उनका वीजा जल्दी से लग गया था। ठीक है मैम, जिस तरह से आपने बताया मैं डेफिनेटली आज अपना सूटकेस और पासपोर्ट उस प्लेस पे प्लेस करने वाली हूँ और इसके रिजल्ट्स मैं आपको जल्दी बताऊंगी। बिल्कुल। मैम, 2025 अभी अभी स्टार्ट हुआ है, आपको इस साल से क्या उम्मीदें हैं और क्या लगता है कि बिजनेस पर्पस देखा जाए, शेयर मार्केट देखा जाए या राजनीतिक तरीके से ये कैसा ग्रोथ में कैसा ईयर है? देखिए, 2025 को अगर हम ऐड करेंगे तो 2+2+5 करेंगे तो 9 पे आएगा। जी। 9 नंबर जो है उसकी वाइब्रेशन जो है वो है मार्स की, मंगल जी। ग्रह की, जो कि गर्म ग्रह है। ओके। तो 9 नंबर हमें क्या देता है? मोटिवेशन, करेज तो देता ही है, जी। साथ में एग्रेशन देता है। तो एग्रेशन बढ़ने से डिस्प्यूट्स के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके। प्लस ये नंबर ब्लड को डिनोट करता है, तो ब्लड और फायर को, तो Okay. ब्लड को डिनोट करता है। इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंट्स,
सर्जरीज, इसके चांसेस आप सुनोगे, न्यूज़पेपर में भी पढ़ोगे कि इसका एक्सीडेंट हुआ या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है ज़्यादा। ओके तो ये साल हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम प्लस फायर एक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि फायर को बिलोंग करता है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कैलिफोर्निया में Yes, जो आग बिल्कुल, लगी जी। है, हिमाचल प्रदेश में जो जी। एक टंडी गांव वहाँ पे आग लगी है। तो ऐसे फायर इंसिडेंट्स के केसेस ज़्यादा होने, तो अगर उससे बचना है, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, जी। अगर इससे बचना है एक्सीडेंट, सर्जरीज, फायर से, तो आप ट्यूसडे के दिन हनुमान टेम्पल जाइए और मसूर की दाल डोनेट कीजिए। प्लस अगर डॉक्टर परमिट करते तो आपको ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए। ओके और हमारे बाकी ये जो साल है वो किन के लिए अच्छा है, जैसे आपने पूछा था, तो जो आर्मी में है, डिफेंस में है, डॉक्टर्स के लिए, सर्जन्स के लिए, पैथोलॉजी लैब के लिए, फायर रिलेटेड जो काम करते हैं, जैसे शेफ हो गए, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। प्लस जिनका मूलांक 9 है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल। ओके और आप हमारे स्टूडेंट्स को एक ऐसा सिंपल रेमेडी जो बताएं जिससे वो अगर फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी एजुकेशन में, तो वो हर एक बच्चा अगर उसको इजीली कर पाए, वो आप हमसे शेयर करना चाहें तो। गणेश जी, अगर फोकस चाहिए, गणेश जी की पूजा करें, उनको ध्रुवा चढ़ाएं, जी। हाथ जोड़े, या आप एक मंत्र होता है तमसोमा ज्योतिर्गमय, वो वाला मंत्र पढ़ना चाहिए, या गायत्री मंत्र का चैंटिंग। मतलब मैक्सिमम मेरे जो बच्चे हैं, जो क्लाइंट हैं छोटे, उनको गायत्री मंत्र बहुत फलता है। 11 बार मिनिमम चैंटिंग करवाइए, ज़्यादा भी होगा तो बहुत अच्छा है, उससे उनका फोकस कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बढ़ेगा। सुन भी सकते हैं, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, चैंट नहीं कर सकते, तो आप 108 बार गायत्री मंत्र का वहाँ पे लगा सकते हैं। जी मैम, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी क्या होता है, जो आजकल अपन देख रहे हैं कि बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। यूजुअली आजकल सारे बिजनेसेस मोबाइल पे होते हैं, मोबाइल के थ्रू होते हैं, तो ये किस तरह से अपने को बेटर करना चाहिए या किस तरह काम करता है? मोबाइल नंबर, आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल है, जी। उसका जो वाइब्रेशन आ रही है वो बहुत इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ में। ओके। तो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो केवल ये पूछना चाहते हैं कि उनका मोबाइल नंबर कैसा हो, पूरा एनालिसिस नहीं भी कराना हो, तब आप अपना मोबाइल से आप जान सकते हो। तो मोबाइल नंबर का जो टोटल होता है, जैसे 10 डिजिट का नंबर होता है, सबको ऐड कर लो, वो डबल डिजिट में आएगा। जी। फिर से उसको ऐड करोगे, सिंगल डिजिट में लेकर आओ, जी। वो नंबर आपके लकी नंबर पे होना चाहिए। ओके। सबसे पहला क्राइटेरिया यही है। उसके बाद उसमें जो नंबर्स हैं, वो उसके कॉम्बिनेशंस कैसे, वो भी इम्पैक्ट डालते हैं। ओके। जब मैं देखती हूँ तो मैं देखती हूँ 4 बहुत बार नहीं आ रहा हो, क्योंकि राहु का नंबर है। 8 बहुत बार नहीं हो, ओके। तो एक बार चल जाता है, तो वो शनि को बिलोंग करता है। 7 मल्टीपल टाइम्स नहीं हो, इस टाइप से रहते हैं। और उसमें जो कॉम्बिनेशंस, एक और अच्छी चीज़ है कि आपके जो मिसिंग नंबर्स हैं, आप वो मोबाइल नंबर में डलवा लो। नंबर्स के कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल आपका 3 नंबर मिसिंग है, जी। तो आपके मोबाइल नंबर में अगर 3 आ जाएगा कहीं पे, तो वो आपको हेल्प करेगा। ओके। तो वो मिसिंग नंबर्स आप अपने उसमें डलवा सकते हो। और लास्ट का टोटल तो अच्छे नंबर पे आना ही चाहिए। और एक चीज़, अगर पॉसिबल है तो लास्ट में 0 नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट ये एक मेन क्राइटेरिया नहीं है। मोबाइल का लास्ट डिजिट 0 नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप नया ले रहे हो तो। ओके। आपने श्वेता जी से मुझे लगता है न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ अच्छे से जाना होगा, तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यहाँ आए आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारी जो हम लोगों को नहीं पता था, या हम लोग बच्चों के साथ क्या बेस्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप में क्या बेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस में क्या बेस्ट कर सकते हैं, आज आपसे जाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अग्रमित्र पे आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। मैम, आप हमारे ग्रुप अग्रसेन व्यापार प्रोत्साहन केंद्र से जुड़ी हुई हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मैं वो जानना चाहूँगी आपसे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, और मैं सभी व्यापारियों से बोलना चाहूँगी कि इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसके पहले और इसके बाद में अगर मेरा प्रोफाइल देखोगे तो एक ग्राफ ऐसे ऊपर उठ के आया है। मुझे बहुत क्लाइंट्स मिले हैं यहाँ से, और ये वाला जो ग्रुप है इसमें बहुत जगह से लोग हैं, बहुत सारे अग्रवाल हर जगह से जुड़े हुए, ना ही इंदौर से, अलग सिटियों से भी जुड़ के आए हैं। उनसे आप जब जुड़ते हैं, आपके बारे में उनको जानने का मौका मिलता है, आप क्या काम करते हो, आप अपना प्रमोशन कर सकते हो, वहाँ पे क्या काम कर रहे हो। बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ी हूँ, उन लोगों ने मेरा सर्विस लिया है, और मुझे बहुत बहुत
बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तो नहीं, बट हाँ एक नाम जो इंसान को चाहिए होता है वो मिला है। तो मैं सबको बोलना चाहूँगी, जितने लोग जुड़ सकते हैं आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी उसमें ऐड ऑन कीजिए। हो सकता है उनको किसी सर्विस की ज़रूरत हो और उनको कोई करेक्ट पर्सन कनेक्ट नहीं हो पा रहा हो, आपको हर प्रोफाइल के लोग इस ग्रुप में मिल जी। जाएंगे। एक पर्टिकुलर व्यवसाय नहीं है, हर व्यवसाय के लोग मिलेंगे जिससे आप अपना डेली का या कोई भी रूटीन वर्क करवा सकते हो। तो एक बहुत अच्छा मंच है जिससे मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला है। थैंक आई यू। होप सबको मिल रहा हो उस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। तो एक उस टीम के लिए हैंड्स अप है। उस टीम को थैंक यू बहुत सो मच। बहुत थैंक यू फ्रॉम माय साइड ऑल्सो कि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्रमोशन में हेल्प किया। जी, थैंक थैंक यू सो मच।